में शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दो तीन चीजें हैं वे जरा ध्यान से सुन लेना, खास करके पंजाब के लोग, जो मेरी माताएं जाने लग रही है, जरा बैठ के सुन लेना। आप ही के काम की चीज है। हो सके कि सरकार की जो पॉलिसी है कि कितना डिफेंस करना चाहती है। देखो दो तीन चीजें हैं। हम पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की जींद की जमीन पर आए, सारे किसान संगठन आए, हमारे सारे बड़े लीडर्स यहाँ पे आए। एसकेएम के लोग, जो 40 जत्थेबंदी के लोग थे, वे यहाँ पे आए पंजाब से, और पूरे देश भर से करीब 500 से भी ज्यादा किसान संगठन के लोग आपकी तरफ देखते रहते हैं। हरियाणा में अभी चल रहा है कि जैसे गन्ने का यहाँ पे एक बड़ी लड़ाई चल रही है। हरियाणा में शुगर मिलें बंद है और यहाँ की सरकार ने 10 रुपए बढ़ाए। हम देखते थे पहले कि हरियाणा में रेट बढ़ेगा तो पंजाब उसके साथ चलेगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी, भाई हरियाणा में इतना रेट है बढ़ा दो, लेकिन कम रेट है। पंजाब उससे ज्यादा आ गया। उत्तर प्रदेश में रेट बढ़ गए 20 रुपए ज्यादा, लेकिन 20 रुपए हरियाणा वाले ध्यान से सुन लेना, 20 रुपए आपका किराया भाड़ा यहाँ पर लगता है, तो आप उत्तर प्रदेश के बराबर हो। आंदोलन तेज करने पड़ेंगे और भी सख्त आंदोलन करने पड़ेंगे। जैसे हमारे सरपंच हरियाणा के, क्या धोखा नहीं उनके साथ में हुआ? क्या उनका फंड नहीं काटा गया? क्या वे सरपंच बन गए आंदोलन करके? क्योंकि आंदोलन जब दिल्ली में चला तो बहुत से लोग सरपंची का चुनाव लड़े और वे जीते, हमने सीधी सरकार को टक्कर दी। क्या नए नए कानून बना दिए? क्या ये देश कहता है, इस तरह का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया कि आप पक्षपात करोगे? ये सरकार धोखेबाज है, ये पक्षपात करती है। और एक कानून बना दिया सरपंचों का कि जो वहां का विधायक होगा, एमएलए होगा, उससे लिखवा के जाना पड़ेगा। लिखवा के जाओगे भाई, उसके खिलाफ तो वोट मांगी, अब उसके वहां पर जाकर मेरा 2 लाख का ये रास्ता बनेगा, इसमें आप साइन कर दो। तो आदमी जब वो कहते नहीं कि खबर आंक लो जावे, फिर उसको वोट मांगा। तो ये मकर जाल इनका है। अभी भारत सरकार क्या करना चाहती है वो भी जरा गौर से सुन लो। भाई सुन लो जी, आप भी सुन लो। स्टेज के वाले भी तो अलग अलग बैठाओ, अलग अलग बैठा दो, एक बस दूरी रखो दोनों, नहीं तो फिर बात करोगे। देखो अभी 4-5 चीजों पे वे काम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लेना। पहला काम उनका एजेंडा है हिंदू और सिख को लड़ाना, ये उनका एजेंडा तय हो चुका है। आप अगर उनके एजेंडे में फंस गए तो वे कामयाब होंगे, इसका मतलब आप उनके चक्रव्यूह में फंस गए। ये उनका पहला एजेंडा है कि इसको हिंदू और जो सिख है इसको आपस में तोड़ा कैसे जाए, इससे बचना है बिल्कुल। दूसरा है कि खाप पंचायत, ये खास करके खाप पंचायत हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। खाप पंचायतों को वो पूरा टारगेट बना रहे हैं कि एक खाप पंचायतों को दूसरे खाप पंचायत से कैसे लड़ा जाए, ये उनका एजेंडे में शामिल हो चुका है। तो खाप पंचायत वाले एक दूसरे के खिलाफ जाना ही नहीं, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है। तीसरा, वे जातिगत किसान संगठन बनवाएंगे, अलग अलग जाति के अलग अलग किसान संगठन बनवाएंगे, जिस पर वे शुरुआत कर भी रहे हैं। दूसरा वे बनवाएंगे खापू के अलग अलग संगठन बनवाएंगे। तीसरा, वे अलग अलग फसलों के संगठन बनवाएंगे। हरियाणा में धान और गेहूं पैदा होता है तो इसके अलग संगठन बनवाएंगे। पंजाब में धान और गेहूं ज्यादा पैदा होता है, कुछ गन्ना, उसके अलग अलग संगठन बनवाएंगे। ये सरकारी किसान संगठन देश में बनेंगे। वे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, वे एसकेएम के खिलाफ बोलेंगे। उनसे घबराने की जरूरत नहीं। हम तो जो उनका बाप दिल्ली में बैठा, ये किसान मोर्चा तो उनसे नहीं डरा। तुम्हारी औकात नहीं है।
कि ये बदलेगा, क्योंकि जो वे चाल चलेंगे हम उसको चाल का पहले पता है, हमको पता है उस चाल का, जो वे चाल चलने वाले हैं। आज भी ये जो जींद में मीटिंग हुई, इसका कारण भी यही था कि जींद और हरियाणा एक क्रांतिकारी क्षेत्र है पूरा, और ये एक बीच में पड़ता है। इसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी आए, इसमें पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, कई स्टेट के लोग इसमें यहाँ पे आए और आनकर देखा, क्योंकि हरियाणा और जींद को लोग देखना चाहते थे। ये वैचारिक क्रांति है, और कोई बीजेपी के लोग ये मत समझे कि हम जहां पर उनकी सरकार है वहीं उन्हीं के खिलाफ है ना। जो भी सरकारें जिस भी पार्टी की होगी, अगर किसानों के खिलाफ फैसला लेगी तो हम वहीं पे ही जाएंगे। लाठीचार्ज बिहार में हुआ, हमारे पास में एक ही दिन का टाइम था, 17 तारीख। हमने 15 तारीख को एक वीडियो डाल दी। हमें नहीं पता कि कौन से गांव में लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वहां के लोगों ने करीब 10,000 की भीड़ एक ही दिन में इकट्ठा करी, और आज वहां पर ट्रैक्टर मार्च निकल रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर क्रांति है, ये जो ट्रैक्टर मार्च है, ये निकल रहे हैं आज पूरे देश में निकल रहे। जब सभी हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग दिल्ली से 1 साल पहले खत्म हुई, वहां से स्थगित किया आंदोलन, हम पूरे देश में गए। हमारे जो लीडर हैं, किसान संयुक्त मोर्चे के 40 बड़े लीडर हैं, अब अपनी जत्थेबंदी के लीडर हैं, वे संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं, वे पूरे देश भर में जा रहे हैं। उनकी मीटिंगें होती है, उनसे लोग सुनते हैं, और लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एमएसपी का कानून कब बनेगा। वो आपको कहते हैं कि एमएसपी का कानून बनाओ, उस पर आप लड़ाई शुरू करो। ये वैचारिक क्रांति चल रही है। आज भी यहाँ पे प्रेस के लोग पूछ रहे कि ये मीटिंग क्यों करी। ये मीटिंग भी है, ये गोष्ठी भी है, ये पंचायत भी है, ये आंदोलन की रूपरेखाएं भी है। दिल्ली का जब मीटिंग होगी, 1 मार्च में मीटिंग यहाँ पे शायद तय करी, अभी उसकी डेट 15 से 22 के बीच में रखी। डेट कौन सी फाइनल होगी, क्योंकि कोई जगह आपको दिल्ली में देगा नहीं, हमको वैसे ही डेट पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। 9 फरवरी को जब संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग होगी, उसमें साथ में डिक्लेयर करेंगे। यही हमारे लीडरों की बातचीत हुई है। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सरकार आपकी जमीन छीनना चाहती है, यह हमको पता चल गया कि सरकारों की नियत हमारी जमीन के ऊपर है, और हमको अपनी फसल और नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखना पड़ेगा। कभी भी कहीं पे भी कॉल हो सकती है, उसके लिए सब लोग आप तैयार रहे। जैसे आज 26 जनवरी, ये धोखे का दिन है। आज हम लोग खुशी मना रहे, दिल्ली में अपने 10 साल पुराने ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चला रहे, और भारत सरकार जाल साजिश रच रही, जाल बुन रही थी फंसाने का किसान के लिए। 27 तारीख, 28 तारीख, 26 तारीख की जो 3 तारीख होगी, 26, 27 और 28 आने वाले टाइम पे, जैसे गुरु गोविंद सिंह के जब बच्चे शहीद हुए, तो उनका जो धाड़ा मनाया जाता है वो 1 महीने का होता है। ये किसान आंदोलन का धाड़ा शुरू होगा। हम भी अभी तो 1 दिन रहेंगे वहां पे, 2 दिन चलेगा, 28 तारीख से आंदोलन चलेगा हमारा भी। हम भी झोपड़ी में रहेंगे, जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन में रहे, ऐसे ही हम 28 तारीख से अपने जिले की समस्याओं को लेकर रहेंगे। लेकिन आने वाले टाइम पे संयुक्त मोर्चे से हम अपील करेंगे कि 26 तारीख ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद में 26 तारीख को रात को ही हम अपने डेरे और झोपड़ियां जमावे, 27 में रहे और 28 में रहे, और 29 तारीख को आप अपने जिले में, अपने गांव में पंचायत करके उसका फिर समापन करें। ये 4 दिन का आंदोलन का धारा जरूर बनना चाहिए। ये याद रहेगा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। अगर हमने ये आंदोलन नहीं बताया तो आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी, वो जमीन बिक जाएगी हमारी। और अगर हमारे ये ट्रैक्टर परेड हमारी चलती रहेगी 26 तारीख में, क्योंकि झंडा फहराते हैं हम 9 बजे तक, और 10 और 11 बजे के बाद में ये ट्रैक्टर दिवस भी है। हमारा ट्रैक्टर 26 जनवरी को चलता रहेगा, तो ये आंदोलन भी याद रहेगा और किसान को ट्रैक्टर क्रांति भी याद रहेगी।
आने वाली पीढ़ी को भी याद रहेगा, क्योंकि भारत सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी बंद करना चाहती है। बिहार के अंदर वहां से उनकी खबरें आई कि ट्रैक्टर को पकड़ना शुरू कर दिया। हमने कहा कि जब किसान के ट्रैक्टर को सरकार पकड़ना शुरू कर लेना करेगी तो ये समझ लेना कि आपका आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। ये बहुत सी जगह लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, राजस्थान में लड़नी पड़ेगी, हमारा छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा, वहां के भी लोग यहाँ पे आए हैं, नया रायपुर वहां पर बढ़ना, वहां पे किसी बीजेपी की सरकार नहीं है। तो सरकारें ये समझ ले कि हम किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, हम किसान से बंधे हुए हैं। जहां पे भी किसान की समस्या आएगी हम वहां पर जाएंगे, संयुक्त मोर्चा आपके बीच में खड़ा पाएगा। यहाँ की भी लड़ाई हम लड़ेंगे और पूरे देश की लड़ेंगे। आपने बात को सुना, शांति से सुना, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।